नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल आशु बुलडोजर में। दोस्तों, इस बार आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि देश में मंदिरों के पास इतना ज्यादा पैसा है और किस मंदिर के पास कितना पैसा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था तो देखा मैंने कि कुछ मंदिरों के पास तो इतना पैसा है कि वो 100 देशों की जीडीपी, एनुअल जीडीपी से भी ज्यादा पैसा है। मतलब हद है इतना सारा पैसा। चलो, बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए एक पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस मंदिर के पास कितना पैसा है। ये हमने आज ही के अखबार में पढ़ा था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास 1500 टन सोना है। 1500 टन सोना है। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास 11.3 टन। वैष्णो देवी मंदिर के पास 1.2 टन। स्वर्ण मंदिर के पास 900 किलो सोना। अरे इतना पैसा, इतना सोना! और ये सोने के दाम तो पिछले 2 सालों में कितने दुगने से ज्यादा हो गए। तो वो संपत्ति एक तरीके से मंदिर की दुगनी तिगुनी हो भी गई है। और आगे चलते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 940 किलो सोना है। शिरडी स्थित साई बाबा मंदिर के पास 400 किलो सोना है। सिद्धि विनायक मंदिर के पास 160 किलो। जगन्नाथ मंदिर के पास 130 किलो। सोमनाथ मंदिर के पास 160 किलो। और अयोध्या स्थित राम मंदिर के पास 60 किलो सोना है। दोस्तों, मेरा एक बहुत सिंपल सा मेरे आम आदमी का सवाल है। मैं एक आम आदमी हूँ कि ये सोना या इतना करोड़ों रुपया जो चढ़ा हुआ आ रहा है, कुछ जगहों पे तो 1 करोड़ या 4 करोड़ रुपए डेली से ज्यादा चढ़ा हुआ आ रहा है। मैं मंदिर वाइज बात कर सकता हूँ, उसको भी कर सकता हूँ। मैं आपको एक एक मंदिर के पास कितना चढ़ा हुआ आ रहा है। सवाल ये उठ रहा है मेरे दिमाग में, एक आम आदमी को, कि ये चढ़ावा आता कहाँ से? आता है भक्तों से। भक्त भगवान को पैसा देते हैं, भगवान को चढ़ावा देते हैं कि भगवान हमारी इनकम बढ़ा दो तो इतना % तुमको देंगे। साउथ के कई मंदिरों में इस तरह से पैसा आता है, सभी जगह आता है एक्चुअली। और कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो जो मन्नत में माना होता है वो चढ़ावा मंदिर में चढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये पैसा क्या भगवान ले जाते हैं ऊपर से उतर? ये पैसा जो चढ़ावे में चढ़ाया जाता है भगवान के लिए, तो क्या भगवान आते हैं वो अपना ले जाते हैं पैसा कहीं अपने लॉकर वॉकर में ऊपर ले जाके रखते हैं स्वर्ग में? नहीं रखते हैं ना। तो ये पैसा आखिर जाता कहाँ? ये पैसा मंदिर या जो भी उस जगह का ट्रस्ट है उनके पास पहुंच जाता है। और जो उस मंदिर के ट्रस्ट में सेवादार और वो लोग जो रहते हैं, वो भाई साहब इस पैसे से पूरा एंजॉय करते हैं, ऐश करते हैं। भगवान के लिए ये चढ़ा हुआ था तो उनके पास भगवान ने तो कुछ यूज कर ही नहीं। अरे मेरी ये छोटी सी विनती है कि भगवान के नाम पे वो पैसा है, आपका पैसा नहीं है, सरकार का पैसा नहीं है। लोगों ने भगवान के लिए चलाया है तो भगवान उसका क्या उपयोग करें? भगवान तो अपने स्वर्ग में अपने कमरे में एसी लगवाएंगे नहीं, है ना? कि भगवान ने अपना एसी लगवा रखा है, कार में घूम रहे हैं भगवान, नहीं। वो तो ये सब नहीं करेंगे। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान तो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, भक्तों को कष्ट ना हो इसी के लिए तो भगवान है, है ना? तो भगवान के नाम पे उन गरीबों को, जो भगवान, इवन मंदिर के बाहर ही कितने सैकड़ों भिखारी लोग रहते हैं, एक से एक दुखी आत्मा लोग हैं, गरीब लोग, तो उनके लिए आश्रम बनवा दिए जाए, अस्पताल बनवा दिए जाए, गरीबों के लिए स्कूल में वो पैसा खर्च कर दिया जाए। ठीक है, आप रखिए पैसे थोड़े बहुत, लेकिन वो पैसा आप केवल बढ़ाते जा रहे हो खजाना। मंदिर का खजाना बढ़ रहा है भाई, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। अरे वो पैसा कोई शेयर मार्केट में तो लगा नहीं रहे हो ना, वो लगा, आपको हक भी नहीं है लगाने को, तो भगवान का पैसा है। भगवान से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको कि शेयर बाजार में लगा रहे हैं पैसा। तो आप क्या करेंगे उस पैसे का? वहां पे आप इंजॉय मत करिए, आप मत एसी में खूब हम कहते हैं कर भी लीजिए। जो वहां पर मंदिर के सेवादार लोग हैं वो आप इंजॉय करिए, खूब इंजॉय करिए, पैसे का इंजॉय कर लीजिए, खूब खूब एसी में लीजिए, महंगी महंगी गाड़ियों में। लेकिन सरप्लस पैसा है, ओवर पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो उस पैसे को गरीबों की सेवा में लगा के कुछ तो भला काम कर दीजिए। पैसा तो वो भगवान का है, तो उस पैसे को भक्तों के नाम पे गरीब लोगों के सेवा में लगा दीजिए कुछ। कोई ऐसा नहीं करता है, और ऐसा कुछ ही जगह पे हो भी रहा है। अगर दोस्तों आप मेरी बात से सहमत हो तो जरा कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या मंदिरों में चढ़ावे के पैसे का सही इस्तेमाल गरीबों की सेवा करके होगा कि नहीं होगा।
आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा। और ठीक है, आप तो एंजॉय कर ही रहे हैं, बढ़िया खाना बढ़िया पीना सब हो रहा है पुजारी जी का और सभी लोगों का, लेकिन गरीबों की सेवा में भी एक बार ये पैसे का उपयोग होना चाहिए। हम बात कर रहे थे, मैं देख रहा था यहाँ पर भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के पास 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। बताइए, 9 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स 2026 के अनुसार तिरुपति बालाजी मंदिर करीब 3.38 लाख करोड़, आप समझ रहे हैं, 3.38 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की सालाना आय लगभग 1260 करोड़ रुपए है। 4 करोड़, मतलब अब तो कैलकुलेशन, मेरा तो कैलकुलेशन ही फेल हुआ यार। मंथली जरा निकाल लीजिएगा, 1260 करोड़ का मंथली कितना होता है? अगर तो 12 ही, अगर 2 करोड़ भी होता मंथली तो मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सफोकेशन, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि पैसे का इस्तेमाल तो सही कर दीजिए और अपना करिए, मंदिर का खजाना बढ़ाइए, सब कुछ करिए। अरे 1-2 करोड़ में ही भला हो जाएगा, यहाँ तो आप 1260 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हो, 2-4 करोड़ खर्च भी कर दोगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, और उनका भला हो जाएगा 2-4 करोड़ से, जाने कितने सैकड़ों हजारों लोगों का। तो कर दीजिए, अस्पताल बनवा दीजिए। और दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो, आपको अच्छा लगता है, व्यूज मैं देखता हूँ हजारों में आते हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते। मुझे पता नहीं क्यों नहीं शेयर करते, क्या 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 रीजन हो सकता है। शेयर कर दिया करिए, जरा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये बात है। कोई उठा, बहुत कम लोग उठाते हैं। फिगर निकली है अखबार, अखबार में फिगर निकली है, किसके पास कितना, किस मंदिर के पास कितना पैसा है, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। सवाल मैंने उठाया है, तो जरा एक बार इसको शेयर तो कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्दी फिर से एक वीडियो में।